तो बस मैं भाग रही हूँ ट्रेन के लिए, लिफ्ट करने के लिए ये चीज़ें। रात का व्यू देखिए कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे, इस प्यारे से स्काई ट्री के व्यू के साथ। और मैं हूँ अभी आसाकुसा में, यहाँ पे गोल्डन वीक है तो काफ़ी भीड़ भी चल रही है और बहुत ही फेस्टिव सीजन है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये है डोंकी और ये पूरा शॉपिंग सेंटर है और इस टाइम पे आप देख सकते हैं आसाकुसा की वाइब कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये है जापान का स्ट्रीट फूड। सो बीइंग अ वेजिटेरियन ऑप्शन बहुत कम हो जाते हैं, पर मैंने लिया ये चूरोस जो कि यहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल होंगे और ये पूरे वेजिटेरियन होते हैं। और इन्हें छोड़ के अगर आप कोई भी फ्राइड पोटैटो टाइप्स की चीज़ें ले रहे हैं तो ये पूछ लीजिएगा, क्योंकि वो उसी ऑयल में फिश एंड मीट भी ऑयल मतलब फ्राई करते हैं एंड उसमें ही पोटैटो भी। तो इन सब चीज़ों को आप पहले से कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा वेजिटेरियन वाला कॉन्सेप्ट है नहीं, पर जो मीठी चीज़ें हैं वो काफ़ी सेफ रहती हैं उस चीज़ में। ये अभी हम इसके अंदर जा रहे हैं एक्सप्लोर करने और यहाँ पे गोल्डन वीक GW के कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। स्ट्रीट फूड यहाँ पर इस तरीके से होता है, यहाँ पर पूरी फेस्टिव वाइब हो रखी है, दूर तक के पूरी स्ट्रीट पर ऐसे ही भीड़ है और यहाँ पे ड्रिंक्स के साथ साथ फूड एंड एवरीथिंग चल रहा है, बट क्लीनलीनेस और ऑर्गेनाइज बहुत ज़्यादा है। जापान में जो शॉप्स होती है उनके शटर, हर एक शटर को कितना इन्होंने डेकोरेट कर रखा है एनिमे कैरेक्टर्स के साथ या जापानीज़ जो किबुकी होता है जापानीज़ ड्रामा उनके कैरेक्टर्स के साथ। सो जस्ट लुक एट इट कि जब ये क्लोज भी करते हैं तो ये पूरी स्ट्रीट इतनी प्यारी लगती है। ये टेम्पल है जो कि दिन में इतना क्राउडेड रहता है, रात को थोड़ा कम क्राउडेड है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, इस टाइप के फिशेस आपको इस टाइम पे बहुत मिलेंगे क्योंकि गोल्डन वीक में ये बहुत पॉपुलर है। ये आपको हर पैम्पलेट में हर जगह इस टाइप से दिखेंगे उड़ते हुए। ये है शिनशुजी टेम्पल का मेन एंट्रेंस एरिया और इस टाइम पे यहाँ पे लोग पिकनिक भी मना रहे हैं। और ये देखिए आपको यहाँ से स्काई ट्री भी दिखेगी, जहाँ पे देखिए इस तरीके से लाइन लग रही है और लोग जा रहे हैं क्योंकि जो डिफरेंट गेट्स हैं वो बंद हो चुके हैं, सिर्फ एक गेट खुला हुआ है इस टाइम पे। तो इस टेम्पल के जस्ट बाहर है यहाँ पर लकी चार्म्स, और ये लकी चार्म्स जापानीज में से आओमोरी कहते हैं। ये हेल्दी बर्थ के लिए है, ये रिलेशनशिप गुड लक के लिए है, ये पास एग्जाम करने के लिए। तो अगर आपका एग्जाम नहीं पास हो रहा है ये वाला ज़रूर लीजिए। एजुकेशन, लर्निंग, गुड हेल्थ, हर चीज़ के लिए यहाँ पर इस तरीके से लकी चार्म्स हैं। अपनी की चेन में लगा लेते हैं काफ़ी लोग, जैसे कि जो ड्राइविंग सेफ्टी के लिए भी होता है कि एक्सीडेंट्स वगैरह ना हो। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो इसे लेके अपनी स्टडी टेबल की जो शेल्फ होती है उसमें रखते हैं कि एग्जाम पास हो जाए। डिफरेंट चीज़ों के लिए ये होते हैं, जैसे हम नोबिता में देखते थे उसी तरीके का यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है कि ये ले लो तो आपको एग्जाम पास हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। तो ये रहा हमारा टेम्पल और ये रही वो प्लेस जहाँ पर आप अपना लक टेस्ट कर सकते हो। और मैं जो है आज फिर से अपना लक टेस्ट करने वाली हूँ, देखते हैं कैसा आता है। वैसे शेक करेंगे तो हमारा निकला है नंबर 37। तो ये देखिए 37 ड्रॉ है एंड देखते हैं हमारा लक कैसा निकलता है। तो हमारा निकला है हाफ फॉर्च्यून। तो हमारा हाफ फॉर्च्यून आया था, सो हमने अभी इसे फोल्ड कराया। फोल्ड करके हम इसे हैंग करेंगे क्योंकि जब आपका गुड फॉर्च्यून नहीं आता है तो आप उसे घर नहीं लेके जाते हो, उसे यहीं पे बांध के जाते हो। तो हम वो करने वाले हैं। ये हमने कुछ इस तरीके से इसे हैंग कराया। आसाकुसा के टेम्पल का इंटीरियर एंड क्योंकि इस टाइम पे भीड़ नहीं है तो मैं ये सब दिखा पा रही हूँ, अदरवाइज इतनी भीड़ रहती है कि यहाँ पे रुकने का भी टाइम नहीं मिलता है। ये टेम्पल से बाहर आते ही मैंने नोटिस करा कि पूरे में इस टाइप की लाइटिंग हो रखी है और ये आपने एनिमेज वगैरह में बहुत देखी होगी। और नीचे इन्होंने पेंटिंग्स लगाई हुई हैं जो इनकी हिस्टोरिक चीज़ें हैं उन्हें दर्शाती हैं और ऊपर ये लाइटिंग है तो ये बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखिए किस एनिमे में ये वाली लाइटिंग बहुत ज़्यादा देखी है क्योंकि मुझे इससे थोड़ा वाला याद आ रहा है डीमन स्लेयर में जो अभी हुआ नहीं था डीमन, उसकी बैक स्टोरी पता चली थी क्या थी, मुझे पता नहीं किससे वो याद आ रहा है क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा था। आप लोग बताइएगा आपको कौन सा याद आ रहा है। जापान की ओल्ड स्ट्रीट्स हैं और ये रात में भी सारी बंद है पर सबके बाहर ऐसे आर्ट वर्क हो रखा है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो जितने भी लोग जापान आते हैं और पूछते हैं कि किस तरीके की क्लोथिंग लाएं, वो सब लोग किसी भी वेदर में आए एक स्वेट शर्ट तो लेके आए कायदे की, क्योंकि यहाँ पे ठंड मतलब रात के टाइम हो ही जाती है। तो ये देखिए टोक्यो आते ही आपको इस तरीके की कार्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जापान में आप जहाँ पर भी चल जाओ आपको यही लंबी सी नान मिलनी है। इंडिया वाली नान नहीं होती यहाँ पे और ये बेक्ड होती है, तंदूर में सिकी हुई नहीं होती है। और समोसा एंड ये है मेरी वेजिटेबल थाली। तो मैं आ गई हूँ डोंकी जो कि जापान का लार्जेस्ट शॉपिंग सेंटर और अभी टाइम हो रहा है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 10 बजने वाले हैं और ये 24 आवर्स खुला रहता है। तो आप पूरे दिन पूरी रात शॉपिंग कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं तो यहाँ पे हर टाइम पर ही शॉपिंग करते हैं लोग। तो हम जा रहे हैं 10 बजे के अराउंड और देखते हैं कि हम यहाँ पे कितनी देर तक शॉपिंग करते हैं। कि इनके वो प्रोडक्ट जो सोल आउट हो चुके हैं ये पहले यहाँ पे स्टिकर्स लगा चुके हैं। यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी रेंज काफ़ी अच्छी होने वाली है जो ओवरऑल जापान में मिलते हैं। और आप देख सकते हैं मैंने स्पेक्स भी लगा लिए क्योंकि अब मैं अच्छे से देखने वाली हूँ और देखती हूँ क्या शॉपिंग करती हूँ। लाइक जापान की काफ़ी फेमस ब्रांड है लुलू करके एंड मुझे भी ये पता नहीं था कि इतनी फेमस है बट ये बहुत है। और इसके फेस मास्क यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलते हैं पूरे में।
और ये देखिए ये जो है डोंकी का लोगो है जो इन्होंने इस तरीके से एक्वेरियम में भी रखा हुआ है फिशेस के साथ। और हमने उठा ली है अपनी बास्केट और अब हम जा रहे हैं शॉपिंग पे। काफ़ी यूनिक चीज़ें हैं। इस टाइप के पर्स जापान में बहुत फेमस हैं। ऐसा पर्स मैंने भी अपने लिए पर्सनली ले रखा है और यहाँ पे काफ़ी चलता है। ये है आओमोरी, ये लक के लिए होते हैं, डिफरेंट रीजंस के लिए। तो ये आप यहाँ पे आए तो ले सकते हैं एज अ सोवेनियर। और ये हैं हमारी बुक्स भी क्या, छोटी छोटी नोटबुक्स हैं ये जापानीज शेप की। एंड ये हैं पंखे और ये है बालों में लगाने का। तो ये लगता तो बहुत ही कूल है, मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये, पर कैसे लगाते हैं मुझे आता नहीं है। आप एक बार ये इयररिंग्स देखिए, ये कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। कि जापान में चलना इतना पड़ता है कि यहाँ पर ये शीट्स हैं जिससे आप अपने पैरों में लगाएं और लगा के चाहे सो जाएं, जिससे आपके जो पैरों की थकान है वो मिट जाए। तो मैं ये वाली ले रही हूँ, ये फूजी माउंटेन वाला है। सो लेट्स सी ये कैसा काम करता है। कोई जापानीज स्नैक्स ही मिलेंगे जो कि काफ़ी सारे हैं और ज़्यादातर सी फूड से रिलेटेड हैं। तो मैं खा तो नहीं सकती हूँ पर दिखा ज़रूर सकती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए ये सब जो है जापानीज़ स्नैक्स हैं। ये तो खैर पीनट्स हैं, तो इंडिया में भी हैं। बाकी स्वीट पोटैटो से रिलेटेड आपको बहुत चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे क्योंकि वो काफ़ी फेमस है। एंड ये फिर मीट वाले ऑप्शंस आ जाते हैं हमारे लिए। वाले चोको चिप्स जो कि आपने शिनचान में काफ़ी बार देखे होंगे। डोरा केक्स भी हैं काफ़ी सारे। तो ये देखिए यहाँ पे इस टाइप के सी फूड्स भी आपको मिलेंगे जो कि काफ़ी अजीब है। आगे और भी ज़्यादा है और ये काफ़ी पॉपुलर है जापान में ये वाले स्नैक्स। बच्चों इतने एक ही साइज़ के कितने बड़े बड़े हैं, ऐसे लग ही नहीं रहा है कि ये नॉर्मल ग्रेप्स हैं, ऐसा लग रहा है आर्टिफिशियल ग्रेप्स हों। तो इसी तरीके से ग्रीन वाले भी हैं हमारे पास यहाँ पे। जापान में चलना इतना ज़्यादा पड़ता है कि यहाँ पे फीट रिपेयर के लिए या टायर्ड फीट के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये तो फीट पीलिंग मास्क है, तो इसे आप ऐसे लगा सकते हो और आपके जो इस टाइप की स्किन हो जाती है ना कई बार, वो एकदम वैसी स्मूथ हो जाएगी। और इसकी काफ़ी सारी वेराइटीज़ हैं, आप देख सकते हैं ऊपर तक। उसके बाद जब हम नीचे आते हैं तो ये हैं टायर्ड फुट के लिए जो चलते चलते हो जाते हैं कि वेकअप टू रिलैक्स फीट। अल्कोहल के सेक्शन में आ गए हैं और यहाँ जापानीज साके के साथ साथ काफ़ी डिफरेंट ब्रांड्स भी हैं इस टाइप की जो कि आप सबने सुना होगा। और यहाँ पे रेट्स काफ़ी कम है, लाइक नॉर्मल जो एयरपोर्ट्स पे भी होता है ड्यूटी फ्री वाला सेक्शन, उससे भी कम रेट्स हैं यहाँ पे। एंड आप देख सकते हो हर साइज़ की बॉटल आपको मिल जाएगी, बड़ी से बड़ी एंड छोटी से छोटी। तो ये देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी ब्रांड्स हैं और इनके रेट जिन्हें पता वो लोग बताएं कि ये सही है या नहीं है, इंडिया में इससे ज़्यादा की मिल रही है या कम की। तो यहाँ पे इतना सामान है मेकअप का, खासतौर पे जो जापानीज़ मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं इंडिया से। तो ये जो विटामिन सी वाले सीरम्स हैं ये बहुत पॉपुलर हैं और ये मैंने खुद ने ट्राई करे थे, काफ़ी इफेक्टिव हैं। तो अगर आप जापान आ रहे हो ये वाले ज़रूर लीजिएगा। का जितना पूरा सेक्शन है ना ये सब ब्यूटी रिलेटेड है एंड ये बहुत बड़ा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज जापान में हर टाइप की चीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं फुट वाले सेक्शन में ही जाऊँ ना तो आप ये देखो फुट के लिए कितनी सारी चीज़ें हैं फॉर स्मूथ एंड सॉफ्ट फीट्स। ये देखिए शूज़ में डालने के लिए, इससे जो आपका शूज़ में जो स्मेल आने लगती है जब हम रिपीट मोड पे पहनते हैं तो शूज़ में से स्मेल आने लगती है, अगर आप वो डालेंगे तो वो स्मेल नहीं आएगी। और ये देखिए ये जो नेक पे रिंकल्स हो जाते हैं हमारे, ये उस रिंकल्स के लिए अगर आप इसे पहन के सोओगे तो फिर आपकी नेक पे रिंकल्स नहीं होंगे। एंड ये जो डबल चिन वाला प्रॉब्लम है ये उसके लिए, ये आपका फेस लिफ्ट कर देता है। तो काफ़ी सारी जापानीज़ लड़कियां ऐसे सोती हैं, ऐसे लगा के उसके बाद वो सोएंगी एंड जब वो सुबह उठेंगी तो उनका फेस थोड़ा लिफ्ट हो जाता है। और ये भी थोड़ा सा लिफ्ट करने के लिए ये चीज़ें। तो जापान में प्रोडक्ट्स बहुत यूनिक है, मतलब इतने ज़्यादा यूनिक है ना कि आधे तो समझ भी नहीं आते कि क्या क्या लिफ्ट कर रहे हैं। अगर आप टीथ्स वाले सेक्शन में आओगे तो जापान में आपको इतनी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मतलब ब्रश और टूथपेस्ट को छोड़ के डिफरेंट चीज़ें हैं आपके जो टीथ्स हैं उन्हें क्लीन करने के लिए और उन चीज़ों को रखने के लिए। ये पाउच भी है। जापान में जितने भी लोग होते हैं ना अपना एक सेट लेके चलते हैं हर समय, जिसमें ब्रश, टूथपेस्ट और इस टाइप के जो भी प्रोडक्ट वो यूज़ करते हैं, लाइक जेल टाइप के या जो भी मास्क है वॉटएवर टीथ के, वो सब रहता है। क्योंकि ये लोग जब भी खाते हैं खाने के थोड़ी देर बाद जाके ब्रश करते हैं, चाहे ये लोग बाहर हो तो पब्लिक टॉयलेट में, ऑफिस में है तो ऑफिस के टॉयलेट में, मतलब ये मस्ट है यहाँ। स्पेसिफिकली कामाकोरा के लिए ये उसे रिप्रेजेंट करता है वहाँ का एक जोन। और आप इसका साउंड सुन सकते हैं, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। एकदम से कोई भी चॉपस्टिक से ठीक से खाना सीख नहीं सकता है, तो यहाँ पे है ये वाली चॉपस्टिक जो बच्चे यूज़ करते हैं एंड ये दोनों सेपरेट नहीं होती हैं। आप इसमें ऐसे उंगली फंसा के खा सकते हो और फिर थोड़े टाइम में आपकी आदत पड़ जाएगी तो आप नॉर्मल चॉपस्टिक से भी खा सकते हो।
तो आप देख सकते हैं उसके काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पे हॉट व्हील्स का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। मुझे अभी तक इसका क्रेज़ ज़्यादा समझ में आया नहीं है, पर कुछ लोगों को इसका काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ होता है, स्पेशली लड़कों को। सो इसके इतने ज़्यादा सेक्शन है कि मैं पूरा रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रही हूँ व्लॉग में, क्योंकि मैं देखने में और ख़रीदने में लग जा रही हूँ कौन सा लूँ कौन सा ना लूँ। पर बहुत ही बड़ा है ये स्टोर, एंड अगर आप इसमें आ जाएंगे तो आपके 3-4 घंटे कैसे बीत जाएंगे आपको फील भी नहीं होगा कि इतनी देर हो चुकी है। एंड अगर आप एनिमे के शौकीन हैं तो आपके लिए और ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो आपको अच्छे लगेंगे। और ये जो लेगोस वर्ल्ड टाइप का होता है वो यहाँ पे बहुत भरा पड़ा है बिल्कुल उसके गेम्स है यहाँ पे। तो ये जो चॉपस्टिक्स हैं ये शिनकानशेन की शेप में है, और नीचे ये तांजिरो नेजुको वाली चॉपस्टिक्स भी हैं। फैमिली की सारे मेंबर्स आपको यहाँ दिखेंगे, और ये भी वही हैं, और जितने आने में आप सोच सकते हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे आराम से। नहीं, ये वाले आने में मैंने देखे तो नहीं है अभी तक, बहुत कम देखे इनमें से। जैसे कि ये देखिए ये आने आ गई फिर से यहाँ पे, और इस तरफ भी हैं काफ़ी सारे आने में फिगर्स। सो इस पूरे सेक्शन में यही है। तो अभी ये सारा सामान लेके मैं जा रही हूँ, और देखते हैं कि हम बिलिंग करा पाएंगे या नहीं, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है और जो हमारी लास्ट ट्रेन है वो भी हमें नहीं मिलेगी अगर हम बिलिंग के लिए लगे। पर हम तब भी जाके देख रहे हैं कि कितनी भीड़ है बिलिंग पे। तो ये हमारी लास्ट ट्रेन है 11:50 की, और अब अगर हम सामान लेने के लिए और बिलिंग के लिए रुके तो बहुत देर हो जाएगी। तो इसीलिए आप देख सकते हो कि यहाँ पर आके इतना टाइम लग जाता है, इतनी सारी चीज़ें, और अभी मैं सारी देख नहीं पाई हूँ। तो अभी हम चल रहे हैं यहाँ से, वरना हमें मिलने नहीं वाली है हमारी आखिरी ट्रेन, और हम भाग रहे हैं घर की तरफ, वरना आज रात हम बिताएंगे स्टेशन पे। तो अब बस मैं भाग रही हूँ ट्रेन के लिए। तो भागते दौड़ते हम फाइनली टाइम पर आ गए हैं, और ये देखिए हमारी लास्ट ट्रेन है सुकुबा के लिए। इसके बाद फिर जो ट्रेन है वो सुकुबा नहीं जा रही हैं। टुडेज़ ऑल ट्रेन हैव फिनिश्ड। तो आज की जो ट्रेन है वो सारी ख़त्म हो चुकी है। मैं लास्ट ट्रेन से आई हूँ यहाँ पे, और हर चैलेंज तो हमारा सक्सेसफुल हो नहीं सकता है। तो ये वाला अनसक्सेसफुल रहा, क्योंकि हमें शॉपिंग में इतना टाइम लग गया, इतनी सारी फ्लोर्स थी कि फिर जब हम बिलिंग कराने गए तो बहुत भीड़ थी वहाँ पर, तो हम नहीं करा पाए। तो इसलिए हम